बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 1.14 सॉल्व करेंगे जो कि मिस्टर चैपमैन्स बुक से है। तो आइए स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ मैं ये डिटेल्स में बाद में डिस्कस करूँगा। 3 हिस्से हैं इसके। हाउ मच करंट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट आर द फ्लक्स डेंसिटीज ऑफ द 4 साइड्स एंड व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, ये पूछ रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि 5% इंक्रीज इन इफेक्टिव एयर गैप। तो एयर गैप में जो इंक्रीज इन फ्लक्स है वो 5% इसमें ज़्यादा है, यानी फ्लक्स डेंसिटी नॉट फ्लक्स। और ठीक है, ये हमारा सर्किट है, इसके डायमेंशन गिवन है सारे। यहाँ फ़र्क देखिए, इसकी चौड़ाई कम है बाकियों के निस्बत। बाकी 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, इस बाजू की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। और ये हमारा जो ग्राफ है मैग्नेटाइजिंग ग्राफ, इसको आमतौर पे हम यूज़ करते हैं टू फाइंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H अगर फ्लक्स डेंसिटी बीटा गिवन हो तो। आइए पहला सवाल देखते हैं। हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला। तो इस एयर गैप में जो फ्लक्स डेंसिटी है वो गिवन है 0.5 टेस्ला। और इसके लिए हमें पता ये करना है कि टोटल हमें करंट कितना चाहिए सर्किट में टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ अ फ्लक्स डेंसिटी। तो अब इसका तरीका हमने जो पहले सवाल में भी किया हम उसी को फॉलो करेंगे। हमें ये पता है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स के एक फार्मूला ये है कि N इंटू आई, और यहाँ से हम I इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय N के ज़रिए निकालेंगे। तो अब टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकालने के लिए हम पहले सबसे इस सर्किट को इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सोर्स है, यहाँ पे हमने सोर्स को शो किया। ये पूरे बाजू यहाँ से लेके यहाँ तक A B C D इनके डायमेंशन सेम है, तो इसलिए इसको हम एक हिस्सा कंसिडर करेंगे, एक रिएक्टेंस कंसिडर करेंगे इस पूरे के लिए, और उसका नाम मैंने दिया है RABCD। उसके बाद ये जो पोर्शन, जो मेटल पोर्शन, इसके लिए रिएक्टेंस होगा RAD। तो RAD हमने डाल दिया। और जो एयर गैप है इसका अपना रिएक्टेंस होगा, तो इसको R गैप कहेंगे या RAG भी कहा गया है। तो बहरहाल ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब अगर इसी को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में देखें तो ये अब हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो अब फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि E इज इक्वल टू ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस VAD प्लस V गैप। एग्जैक्टली यही टेक्निक हम फॉलो करेंगे यहाँ पे टू फाइंड द टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी F टोटल इज इक्वल टू FABC, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो प्लस इसके मैग्नेटोमोटिव फोर्स FAD और प्लस एयर गैप की जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है ये। तो इनको निकालना है, हमारा ये मेन टास्क ये है। अब हमने एक फार्मूला और भी पढ़ा था कि F के बराबर H इंटू LC, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, मीन पाथ लेंथ ऑफ द कोर। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करके ये पैरामीटर्स हम निकालेंगे। अच्छा, तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। FABCD के जगह पे HABCD और LABCD, इसी तरह FAD का भी और इसी तरह F गैप का। अब ये देखिए, ये मेटल के लिए है तो इसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं अगर हमें B पता हो। इसी तरह HAD को, ये भी मेटल पोर्शन है तो इसको भी हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। लेकिन एयर गैप के लिए ये ग्राफ एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए एक और फार्मूला है, उसको हम यूज़ करेंगे।
अच्छा, we can calculate H metal from the graph if we know the flux density B. अब फ्लक्स डेंसिटी जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एयर गैप का दिया हुआ है, तो मेटल के फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालेंगे? ओके, फ्लक्स डेंसिटी गिवन इज B गैप इज 0.5 T इज फॉर द एयर गैप। अब यहाँ से तरीका ये होगा कि अब B मेटल कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे यानी गैप में जहाँ के फ्लक्स डेंसिटी गिवन है, यहाँ से अगर हम फ्लक्स निकाल लें कि टोटल फ्लक्स लाइंस इसके अंदर से कितने गुजर रहे हैं, तो उतना ही फ्लक्स लाइन ये तमाम पोर्शंस में इससे गुजरना है। जैसे करंट का होता है कि एक जो करंट है वही इस पूरे सर्किट में से पास करेगी, तो इसके लिए हमें फ्लक्स पहले पता करना होगा। फॉर दिस विल कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स फाई इन दिस सिस्टम which will be used to calculate other flux density in the core। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब टोटल फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स के लिए कि आप डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फ्लक्स डेंसिटी एयर के लिए 0.5 T है और इसके इफेक्टिव एरिया कितना है। अब ये देखिए इसकी जो है विड्थ कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। डेप्थ कितना है, वो भी 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और क्वेश्चन उसने कहा था कि इसके बिकॉज ऑफ द फ्रिंजिंग इसके एरिया में 5% इजाफा हो जाएगा, तो उसको भी हमने कैटर फॉर करना। तो ये हो गया B, ये एरिया जो सेंटीमीटर को मीटर में हमने बना लिया, विड्थ 5 सेंटीमीटर, डेप्थ 5 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बना लिया, और इसको एरिया को 1.05 यानी 5% इंक्रीज कर दिया इससे मल्टीप्लाई करके। तो अब ये हमारा टोटल फ्लक्स फाई आ गया। अब यही मिकदार जो है उस पूरे सर्किट में से फ्लो करना है। तो जहाँ जहाँ से ये फ्लो कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो हम उस पॉइंट की फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ तक थे। अब हमने फ्लक्स डेंसिटी पहले मालूम करना है, तो पहले हम इस पार्ट का ले लेते हैं AD। फ्लक्स तो यही फिक्स है। अब एरिया कहाँ, यहाँ पे एरिया कितना होगा, ये एरिया देखिए, ये वही 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर डेप्थ है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो उस एरिया से डिवाइड किया। तो अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी हो गया 0.524। याद रहे कि इस पॉइंट पे इट वाज 0.5, यहाँ पे अब फ्लक्स डेंसिटी हो गया 0.524। अब इसकी वजह से H हम मालूम कर सकते हैं, HAD, जो ये ग्राफ हमारे पास है उसमें ये इस ग्राफ में अगर देखें आप 0.524 ये पॉइंट है तकरीबन, और यहाँ से लेकर गए तो ये 410 हो गया हमारा H। तो 410 हमने निकाल लिया। अब आ जाते हैं इस वाले का। तो अब फ्लक्स तो वही है, यही फ्लक्स है। अब यहाँ पे एरिया डिफरेंट है, तो इस एरिया से हम इसको डिवाइड करके यहाँ की डेंसिटी निकाल लेंगे। यानी फ्लक्स डेंसिटी ABCD, एरिया अब यहाँ पे कितना है, ये 10 है और डेप्थ 5 है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया। तो अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी 0.263 आ गया। इसको भी हम इस टेबल में डाल के 0.263 से रिलेटेड देख लेंगे, तो H हो गया 262। तो H ABCD हो गया, सॉरी 262 नहीं बल्कि 240 होना चाहिए, 240 एम्पेयर्स टर्न। ओके, अब हमारे पास H आ गया। अब ये डिस्टेंस भी हम यहाँ से हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे गैप करेगा कि गैप की जो है वो इंटेंसिटी कितनी है। तो B गैप या AG भी यहाँ पे लिखा है, ये तो गिवन है 0.5 T। H कितना होगा, और चूंकि ये एयर में है तो हम इस डायग्राम को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि B एयर इज इक्वल टू μ0/HEG। ना म्यू जो है वो परमेबिलिटी ऑफ द एयर है, और ये हमेशा फिक्स होता है 4π10⁻⁻⁻10। तो यहाँ से H हमारा निकल आया 398
किलो एम्पेयर टन, ये याद रहिए। दूसरे जो थे सिर्फ एम्पेयर टन में है, लेकिन ये किलो एम्पेयर टन में है। बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको भूलना नहीं है आपने। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने इस फॉर्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ये वाला था 240 हमने निकाला था, इसके डिस्टेंस कितना है। अब ये जो सोल्यूशन मैनुअल में उसने गलती की है, तो ये तीनों 40-40 ले लिया। लेकिन देखिए आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ ये 5 है तो 5 का हाफ ये आ रहा है यहाँ पे, यानी 2.5। 2.5 प्लस ये 30 है तो 32.5 हो गया। और यहाँ तक हाफ ऑफ 10 तो 5, तो 37.5 सेंटीमीटर ये होगा। ये पोर्शन कितना होगा जी? 10 का हाफ 5, 30 और फिर 10 के हाफ जो है वो 5, तो 40 हो गया ये वाला पोर्शन। और सिमिलरली ये पोर्शन 37.5। तो ये हमने तीनों लेंथ लिख लिया। और राइट साइड के लिए यानी AD के लिए ये हमने निकाला था 410। इसकी भी डिस्टेंस आप यहाँ से देखिए, हाफ ऑफ 10 5, फिर 30 35 और हाफ ऑफ 10 5 तो 40। तो ये 40 हो गया और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब रह गया एयर गैप 398 किलो एम्पेयर टन, इसका H है और गैप कितना है 0.06 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके, तो ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये अब टोटल आ गया। अब यहाँ से हम करंट इजीली निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है 1000 टर्न्स है। सो दिस डिवाइडेड बाय 1000 टर्न्स इज 0.6788 एम्पेयर टर्न्स। मैं यहाँ पे आपको वार्न कर रहा हूँ कि जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका ये आंसर आएगा। ओके, तो पहला पार्ट हमारा हो गया जी। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। व्हाट आर द फ्लक्स डेंसिटीज ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द कोर। तो ये एक्चुअली हम सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी हर बाजू में कितने हैं। तो ये हमने निकाला था AD के फ्लक्स डेंसिटी ऑलरेडी निकाल चुके थे कि 5 डिवाइडेड बाई एरिया, तो ये आ गया था। और ABCD के लिए ये हमारे फ्लक्स डेंसिटी, अब चूँकि एरिया सबके सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि हर साइड के यानी B, ये B राइट तो यही हो गया। B राइट उसने सोल्यूशन में लिखा है, हमने BAD लिखा है सेम। और फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द 3 लेग्स क्या हो जाएगा? B टॉप, B लेफ्ट, B बॉटम। एरिया सेम है तो ये 0.262 ही होगा। ओके, और लास्ट पार्ट ये कह रहे थे टोटल फ्लक्स प्रेजेंट इन दी एयर गैप। तो टोटल फ्लक्स भी हमने निकाल लिया था इस फार्मूले के ज़रिए, और उसी को यहाँ पे यूज़ करके तो हम इसको जस्ट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इस आंसर को। तो दिस इज टोटल फ्लक्स। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर मुझे आगाह कीजिए। थैंक यू।